अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं नरेंद्र पांडे। आज बात करेंगे इस वीडियो पे दिल्ली के जंतर मंतर में हुई आम आदमी पार्टी की आम सभा की और हरियाणा चुनाव की। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित एक आम सभा में आम आदमी पार्टी के नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुद की और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना भगवान राम और लक्ष्मण से की। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें जेल में अधिकारियों द्वारा यह कहलवाने का प्रयास किया गया था कि अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम दे दिया है और यदि सिसोदिया भी केजरीवाल का नाम ले लेते हैं तो वह बच सकते हैं। इस पर सिसोदिया ने जवाब दिया और कहा कि आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। उन्होंने अपनी और केजरीवाल की 26 साल पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए कहा कि उनका रिश्ता अटूट है और कोई भी ताकत से तोड़ नहीं सकती। अब देखना होगा कि ये राम लक्ष्मण की जोड़ी हरियाणा चुनाव में क्या गुल खिलाती है, जहां किसान, खिलाड़ी और सैनिक तीनों एक बड़ी ताकत के रूप में एक स्तंभ बनकर के खड़े हो चुके हैं। भाजपा यहां कमजोर हो गई है, जिसकी झलक लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। पार्टी राज्य में 10 में से केवल 5 सीटें ही जीत सकी थी और अब राज्य में जब चुनाव होने के लिए मात्र 15 दिन ही बचे हैं, किसानों, खिलाड़ियों और सैनिक बनने की इच्छा रखने वालों का विरोध प्रदर्शन भाजपा नेतृत्व को परेशान कर रहा है। भाजपा नेता लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के लिए यह कार्य करना कठिन होगा, क्योंकि उसे 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के अलावा पिछले कुछ वर्षों में किए गए निर्णयों के कारण लोगों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। किसानों द्वारा अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून बनाने की मांग को लेकर दिल्ली के बाहरी इलाकों में घेराव करने के 7 महीने के बाद हरियाणा के किसानों को लगता है कि केंद्र ने उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की है और उन्हें राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से केवल झूठे आश्वासन ही मिले हैं। पिछले साल के कुछ वीडियोस आपको याद होंगे जिसमें विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे स्टार एथलीट समेत कई महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके साथ ही ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया भी उनके साथ विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे खड़े थे। फोगाट और पुनिया दोनों ही इस चुनाव में कांग्रेस से उम्मीदवार हो गए हैं। उधर विवादास्पद अग्निपथ योजना की बात करें तो केंद्र और भाजपा शासित राज्यों द्वारा कई सुधारात्मक उपाय किए जाने के बावजूद सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्तियों के लिए आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं देता। केंद्र ने घोषणा की है कि केवल 25% अग्निवीरों को केवल 4 साल की सेवा के बाद बल में बने रहने की अनुमति दी जाएगी। इस योजना के बारे में लोगों में व्यापक निराशा भी दिख रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता भी चिंतित हैं। उन्हें डर है कि अगर पार्टी हरियाणा में अपने दम पर या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के साथ मिलकर सरकार में वापस नहीं आती है, तो विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन मुद्दों का इस्तेमाल करके कम से कम अगले 5 साल तक केंद्र के लिए समस्याएं खड़ी तो कर ही सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 3 प्रमुख कारकों को छोड़कर सत्ता विरोधी लहर भी भाजपा के लिए एक बड़ी बाधा बन रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भाजपा नेतृत्व ने एमएल खट्टर को हटाकर सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। यह निर्णय सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए किया गया था। हालांकि इस कदम से भाजपा को वांछित परिणाम मिलते प्रतीत तो नहीं हो रहे। किसानों, पहलवानों और अग्निवीर उम्मीदवारों के विरोध के कारण पार्टी के लिए समस्या और भी गंभीर बनती जा रही है और ये सभी मुद्दे चुनाव के नतीजे तय कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स लिख भेजिएगा, हम इंतजार करेंगे आपके जवाब का। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।